अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है वो ईआरडी डायग्राम शेयर करूंगी। ये कैसे जो है वो अपने प्रोजेक्ट की आप ईआरडी डायग्राम बनाएं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो रिसीव हुए हैं और उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि मैं उनको उनके डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की फुल जो है वीडियो बना के दूँ। ठीक है, तो इस तरीके से तो पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की जो है वो फुल वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैंने आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की वीडियो अपलोड की हुई है मैंने, जिसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में बताई हैं, लेकिन अगर किसी ने वो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग जो है वो उसको लाजमी देख लेना। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं ठीक है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, तो मैं उनके जो है उन्हें ईआरडी डायग्राम उनकी बना के दे देती हूँ, क्योंकि मेन जो है वो आपकी ईआरडी डायग्राम्स है। जब आपको पता चल जाएगा कि एंटिटी ये है, हमारे एट्रीब्यूट्स ये हैं, ठीक है, और इनमें ये रिलेशन बन रहा है, तो उसी को देख के आप आगे अपना डेटाबेस भी डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, क्लास डायग्राम भी उसी को देख के आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट वाली वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ईआरडी जो है वो आपकी कितनी हेल्पफुल होती है बाकी चीज़ें भी आपके डिज़ाइन करने में। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जो है वो लाजमी देख लेना अगर आपने नहीं देखी। तो आज जो वीडियो में मैं ईआरडी बनाने जा रही हूँ वो है द कार रेंटल्स प्रोजेक्ट की। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की तरफ मूव करते हैं और वहाँ से जो है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें एंटिटी कौन सी है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से आएंगे और रिलेशन जो है वो क्या बनेगा। अब सबसे पहले आप देखें तो हमारी फर्स्ट एंटिटी जो है वो क्या होगी, एडमन होगी। ठीक है, फर्स्ट एंटिटी हमारी एडमन होगी। ठीक है, ये यूज़र जो है ये हमारी एंटिटी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे अगर आप इसके नीचे देखें तो उसने लिखा है द एडमन शुड नॉट बी एबल टू साइन अप बट अ मेन एडमन विल ऐड एन अदर एडमन। ठीक है, इसमें सिंपली ये है कि एडमन जो है वो साइन अप या रजिस्टर्ड नहीं होगा वेबसाइट के अंदर, ठीक है, लेकिन वो सिंपली क्या करेगा, लॉगिन होगा और लॉगिन करके वो दूसरे एडमन्स को जो है वो ऐड भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे हमारे पास जो है वो कौन सी एंटिटी आ सकती है, तो सिटी की एंटिटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे एक कार की हमारे पास एंटिटी जो है वो आएगी। ठीक है, और यहाँ पे रिलेशन आप देख सकते हैं कि एडमन जो है वो क्या करेगा, न्यू सिटी जो है वो ऐड करेगा। ठीक है, इसी तरीके से एडमन जो है वो कार की इंफॉर्मेशन को ऐड भी करेगा और नीचे आप देखें तो मैनेज भी लिखा हुआ है कि एडमन जो है वो कार की इंफॉर्मेशन को एडिट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि एडमन जो है वो कार को सिंपली क्या कर रहा होगा, मैनेज में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, ऐड भी करेगा, अपडेट भी करेगा उसकी इंफॉर्मेशन को और डिलीट भी जो है कार की इंफॉर्मेशन को कर सकता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक और जो है वो एंटिटी बन जाएगी क्यूरी के नाम से। ठीक है, क्यूरी में अब क्या है कि कोई भी कस्टमर को जो है वो क्यूरी होगी तो वो वहाँ पे जो है वो अपनी क्यूरी सेंड कर सकता है और जो एडमन है, ठीक है, वो क्या करेगा, उस क्यूरी को जो है रिप्लाई करेगा उस क्यूरी से रिलेटेड। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एक और हमारी जो है वो एंटिटी बनेगी जो कि है कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर में आप देखें तो कस्टमर क्या कर सकता है कि कार मॉडल, ठीक है, जो कार एडमन ने एंटर करवाई होंगी या ऐड करवाई होंगी तो वो कस्टमर जो है इन कार को जो है वो देख सकता है बाय लॉगिंग इनटू द वेबसाइट, और कार को देख भी सकता है और फिर उन कार की जो है वो बुकिंग भी कर सकता है। ठीक है, तो बुकिंग भी हमारे पास एक एंटिटी में आएगा। ठीक है, और अगर इसको कोई क्यूरी है तो ये क्यूरी जो है वो सेंड करेगा थ्रू कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो क्यूरी अगेन हमारे पास जो है वो क्या बनेगी, एक एंटिटी जो है वो यहाँ पे बनेगी। अब आप इसको जो है वो बनाएं किसमें, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक सॉफ्टवेयर निकाला है। ठीक है, स्मार्ट ड्रा के नाम से ये आप लिखेंगे, ठीक है, अपने ब्राउज़र में तो ये आपको निकाल के दे देगा, लेकिन फिर भी मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्रिएट योर ईआरडी डायग्राम, तो ये थोड़ा ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हम आपका इंटरफेस जो है वो आ जाएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा यूएमएल एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है तो ये आपके पास, ठीक है, डिफरेंट डायग्राम्स जो हैं वो आ गई हैं। हमने ईआरडी बनानी है तो हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स पे जाते हैं। एग्जाम्पल्स भी आपको दी हुई हैं, अगर आपने एडिट करनी हो तो वो कर लें। तो मैं तो न्यू जो है वो क्रिएट करूँगी, तो मैंने क्लिक किया इस पर, तो ये अभी थोड़ा सा लोडिंग होने में जो है वो टाइम लेगा, तो आप वेट करें, तब तक लोडिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये अब ओपन हो गया। अब सबसे पहले जो हमने अपनी एंटिटी बनानी है वो एडमिन है। ठीक है, एंटिटी के लिए आपने ये रेक्टेंगल बॉक्स जो है वो लेना है। ठीक है, इसमें मेंशन कर देंगे हम एडमिन।
ठीक है। और साथ इसके एट्रीब्यूट के लिए आपने ये ओवल शेप जो है वो लेनी है, ठीक है। यहाँ पे जो है पहला एट्रीब्यूट एडमिन की हमने क्या रखनी है, आईडी रखनी है, ठीक है। फिर एडमिन ने उसने क्या कहा है, साइन अप नहीं होना, ठीक है। सिंपली उसने जो है वो लॉगिन होना है। तो लॉगिन होने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं, लाइक ईमेल रिक्वायर होता है और पासवर्ड रिक्वायर होता है, ठीक है। तो हम ये 3 जो है वो इसके एट्रीब्यूट रख लेंगे, ठीक है। अब आप इनका साइज़ जो है वो छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एडमिन को अगर आपने छोटा करना है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। आईडी का साइज़, अगर आपने एट्रीब्यूट का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ करना है तो इसको आप ये ऐसे ड्रैग करके इसका साइज़ जो है वो छोटा कर लेंगे और एडजस्टमेंट जो है वो कर लेंगे। ईमेल का भी थोड़ा सा साइज़ जो है वो छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और पासवर्ड को भी यहाँ मूव करते हैं और इसका भी साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो इनके साइज छोटे होंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए येलो आपके पास सर्कल आ रहा है और इसके ऊपर एक पेंसिल जो है वो आपके पास शो हो रही है। आपने सिंपली इसके ऊपर जो है वो क्लिक करना है और इधर एडमिन के ऊपर ला के जो है वो इसको छोड़ देना है, ठीक हो गया। इसी तरीके से आप अगेन ईमेल पे जाएंगे तो ये आपको देखें फिर से पेंसिल जो है वो शो करना है, आपने सिंपली लेके आना है और एडमिन के ऊपर ला के इसको छोड़ देना है। पासवर्ड पे लेके जाएंगे, इसको यहाँ पे लाना है और यहाँ पे ला के जो है वो छोड़ देना है। तो इसका सारा कनेक्शन जो है वो बन गया, ठीक है, एडमिन के साथ। अब दूसरी जो हमारे पास थी एंटिटी वो देख लेते हैं। अभी हमने एडमिन तो बना ली, ठीक है। एडमिन के बाद हमने क्या कहा था कि हम सिटी के नाम से जो है वो एक एंटिटी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगेन हमने एक एंटिटी उठाई, ठीक है। यहाँ हम प्लेस करते हैं, इसको हम सिटी का नाम जो है वो देते हैं और यहाँ पे अब एट्रीब्यूट्स जो है वो हम मेंशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम सिटी की जो है वो आईडी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सिटी का जो है वो नाम आ जाएगा, ठीक है, नेम आ जाएगा। और सिटी के अंदर ही हम एरिया बताएंगे कि कौन सा एरिया जो है वो हम कवर करना चाह रहे हैं, ठीक है, या कौन सा एरिया है, ठीक है। एरिया की लोकेशन हम इसमें एंटर कर देंगे और उस सिटी का जो है वो पोस्टल कोड जो है वो आ जाएगा, ठीक है। ये 4 एट्रीब्यूट्स जो है वो हमने इसमें डिफाइन कर दिए। अब इनको भी जो है वो हम अरेंज करेंगे, इनका साइज़ जो है वो छोटा कर लेंगे। कि हम साइज़ इसलिए छोटा कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने और भी एंटिटीज़ जो हैं वो बनानी है, तो वो जो है अच्छे से हम उनको कवर कर सकें एक पेज के ऊपर ही, ठीक है। तो ये सबका साइज़ जो है वो मैंने ड्रैग करके छोटा कर लिया है, ठीक है। पोस्टल कोड को भी मैं इधर ले आती हूँ और इसका भी साइज़ जो है मैं छोटा कर लेती हूँ, ठीक है। ये सबका साइज़ छोटा हो गया। अगेन से इनके कनेक्शन जो है वो मैं बनाऊंगी। ये सिटी के साथ हो गया इसका, ठीक है। ये भी, इसका भी कनेक्शन हो गया और इसका भी कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये कनेक्शन नेम का 2 बार हो गया, इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट करती हूँ, ठीक है। और ये एरिया के साथ बनाती हूँ, ठीक है। और पोस्टल कोड का भी मैं बना देती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सारे जो है वो कनेक्शन बना दिए। अभी जो है वो हम देखते हैं, ठीक है। सिटी भी हमने बना ली। अब न्यू एंटिटी जो है वो हम कार बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो कार की एंटिटी बनाई, ठीक है। हमने कार एंटिटी डिफाइन कर दी और साथ उसके एट्रीब्यूट्स जो है वो हमने मेंशन कर लिए। अब हम और देखते हैं कि और इसमें कौन सी एंटिटी बनेगी, ठीक है। तो ये कार की तो हम बना चुके हैं, ठीक है। क्यूरी की एक बनेगी, ठीक है। इसको हम एंड पे बनाते हैं। पहले हम कस्टमर की जो है वो बना लेते हैं। जी, तो ये कस्टमर की एंटिटी जो है मैंने सेट कर ली, उसके एट्रीब्यूट सारे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी एंटिटी जो है वो हमारे पास बनेगी। तो नीचे अगर हम आए तो बुकिंग की जो है वो हमारे पास एक एंटिटी बन रही है और उसके बाद क्यूरी हमारे पास, ये 2 एंटिटीज़ रह गई हैं। तो ये हम बनाते हैं। तो ये बुकिंग की एंटिटी मैंने बना ली है, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट मैंने आईडी रखी है, कार आईडी रखी है कि कौन सी कार को जो है ये बुक करेगा, ठीक है। और टाइम रखे कि कौन से टाइम पे जो है इसने कार बुक करनी है कस्टमर ने, और साथ ही जो है वो डेट पर मेंशन कर दिए कि कौन सी डेट को जो है वो कार की बुकिंग होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हम बनाएंगे क्यूरी की जो है वो एंटिटी,
ओके स्टूडेंट, तो ये क्यूरी की मैंने जो है क्वांटिटी बना ली और इसमें जो है मैंने एट्रीब्यूट आईडी रखा है, ठीक है। कस्टमर आईडी रखा है कि कौन जिस कस्टमर को क्यूरी होगी, ठीक है, उसकी आईडी यहाँ पे सेव हो जाएगी आईडी, ठीक है। जिस एडमिन ने जो उसको रिप्लाई किया होगा, ठीक है, उसकी आईडी आ जाएगी। प्रॉब्लम जो कस्टमर ने अपनी प्रॉब्लम डिफाइन की है, ठीक है, उसको हमने एक एट्रीब्यूट बनाया और सोल्यूशन को एक एट्रीब्यूट बनाया जो कि एडमिन देगा, ठीक है। ये एंटिटीज हमने सारी जो है वो कंप्लीट कर ली। अब हम इनके रिलेशनशिप की तरफ जो है वो जाते हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या था कि एडमिन जो है वो ऐड करेगा, ठीक है, सिटी, और साथ ही साथ जो है वो एडमिन मैनेज कर रहा था कार को, ठीक है। तो हम जो है रिलेशन के लिए ये डायमंड का साइन जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ हम मेंशन करते हैं ऐड, ठीक है। तो एडमिन जो है वो क्या करेगा, ऐड करेगा कार को, ठीक है। यहाँ पे येलो वाले पे आपने ला के इनका जो है वो कनेक्शन जो है वो बिल्ड करवा देना है, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी। अच्छा, अब ये कनेक्शन तो बिल्ड हो गया। अब इसमें एक और चीज़ आती है और वो ये है कि आपने यहाँ पे ये लेबल आ गया, इसको मैं बैक स्पेस करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या चीज़ मेंशन करनी होती है, इनकी कार्डिनलिटी मेंशन करनी होती है। लाइक इनका बताना है कि ये 1 to many है, many to many है, ठीक है, या 1 to 1 रिलेशन है, क्या है। तो जैसे कि आपने वहाँ पे देखा था, क्या हमने ये देखा था कि क्या था कि एक एडमिन नहीं है। अगर एक एडमिन है तो वो दूसरे किसी और को भी एज एडमिन जो है वो ऐड करवा सकता है। तो हमारे पास बहुत सारे एडमिन है, ठीक है, और वो क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी कार्ड्स का जो है वो डाटा ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैनी टू मैनी का रिलेशन आएगा। तो रिलेशन के लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने रख के राइट क्लिक करना है, ठीक है। ऐड मल्टीसिटीज आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये आ गया मैनी टू मैनी, जो है वो आपने डिफाइन करना होता है। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको सिलेक्ट करके आपने बैक स्पेस कर देना है, ठीक है। अगेन आप इसके ऊपर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड मल्टीसिटीज के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैनी टू मैनी रिलेशन है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने चेंज करना है तो फिर आप इसको सिलेक्ट करके इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1 भी जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको रिमूव कर दिया क्योंकि हमें यहाँ पे बस सिर्फ एक एडमिन के ऊपर लिखना होता है और एक जो आपका जो मतलब एंटिटीज है सिर्फ आपने उनके ऊपर जो है वो मेंशन करना होता है। लाइक यहाँ पे मैं एम मेंशन कर रही हूँ और यहाँ पे मैं एम मेंशन कर रही हूँ। तो इसका क्या है कि मतलब है कि मैनी एडमिन्स कैन ऐड मैनी सिटीज, ठीक है। इसी तरीके से क्या था कि एडमिन जो है वो किसको मैनेज कर रहा होगा, कार को। मैनी एडमिन मैनेज मैनी कार्स, ठीक है। मतलब एडमिन जो है वो कार के इन्फॉर्मेशन को ऐड भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है और डिलीट भी जो है वो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे कस्टमर की बारी है। तो कस्टमर जो है वो क्या कर सकता है, कार को व्यू कर सकता है। तो मैनी कस्टमर्स व्यू मैनी कार्स, ठीक है। कस्टमर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारी कार्स को जो है वो व्यू कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिखना है कि कस्टमर ने क्या करना है, बुकिंग करनी है। तो कस्टमर डू बुकिंग, और इनका भी जो है वो अब हम रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं। ये आ गया इसका, ठीक है। ये इसके साथ नहीं कनेक्ट हुआ तो इसको सिलेक्ट करके फिर से आप कनेक्ट करें। ये जब ब्लैक आता है ना तो तब आपने इसको छोड़ देना, ठीक है। ये अब कनेक्शन इसका हो गया और यहाँ से इसका कनेक्शन जो है वो आपने कर लिया, ठीक है। इसकी देखें, अगर ये आप यहाँ पे जाएंगे ना, राइट क्लिक करके इसकी आप लाइन की जो है वो शेप भी कर सकते हैं। शेप पे आप जाएंगे, ठीक है, तो आप ये वाली शेप जो है वो सेलेक्ट कर लें। तो ये देखें, ये आपको शेप भी ठीक से करके दे देगा। अब आप इनकी शेप जो है वो खुद अपने लिहाज से फिर इसको आगे पीछे जो है वो मूव कर सकते हैं। ये देखें, अब ये बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये है ना, इसको भी आप क्या करें, राइट क्लिक करें, ठीक है, शेप लाइन शेप के ऊपर जाएं और ये वाला आपने जो है वो सेलेक्ट कर देना है। तो ये देखें, एक अच्छा जो है ये लग रहा है। अब यहाँ पे जाए, इसको भी राइट क्लिक करके शेप जो है वो लाइन करके ये वाली जो है वो आपने सेलेक्ट कर ली है। अब एक दूसरे के साथ जो है वो आ गए, तो आप इसको थोड़ा उठा के जो है वो इधर नीचे जो है वो बिछक लें, ठीक है। तो ये आपके थोड़ा अच्छा जो है वो भी हो जाएगा। ये लेबल हमें ज़रूरत नहीं है, इसको सेलेक्ट करके मैं जो है वो ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। इसको भी जो है वो थोड़ा सेट कर लेते हैं लाइन को, या इसको हम वैसे ही बुकिंग को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो ये देखिए लाइन हमारी स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। ये ठीक हो गया। अब इसकी भी हम कार्डिनलिटी देते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ऐड मल्टीसिटीज के ऊपर जाएंगे, ठीक है। मैनी टू मैनी आ गई, इसको जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है सैम की, ठीक है। और अगेन इसके ऊपर भी जाके हमने जो है वो कार्डिनलिटी ऐड करनी है, बुकिंग के ऊपर भी, ठीक है। तो बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं वो बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन एट द टाइम जो है वो एक ही कार की जो है वो बुकिंग करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि एक ही टाइम पे जो है वो बहुत सारी कार्स की जो है वो बुकिंग कर सके। तो हम मैनी टू वन का जो है वो रिलेशन रखेंगे कि बहुत सारे कस्टमर जो है वो एट अ टाइम एक ही जो है वो बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और जो था, क्या था कि कस्टमर जो ने जो है वो क्या करनी है,
क्यूरी सेंड करनी है, ठीक है। तो और यहाँ पे कस्टमर ने जो है वो क्या करनी है, सेंड करनी है, क्यूरी सेंड करनी है। तो अब इनका भी रिलेशन बना लेते हैं, कस्टमर का और क्यूरी का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से इसका क्यूरी के साथ भी जो है वो हम बना लेंगे, ठीक है। तो ऐड मल्टीसिटीज के ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये M2M आपके पास आ गया, मैनी टू मैनी आ जाएगा, ठीक है। इस M को आपने सेलेक्ट करना है और इसको आपने बैक स्पेस कर देना है, ठीक है। इनको थोड़ा चेंज कर लें, लाइन के ऊपर जाके इसकी शेप ज़रा चेंज कर लें, ठीक है। और ये इसकी ज़रा सेटिंग कर लें ऐसे, ठीक है। इसको भी आपने राइट क्लिक करके इसके ऊपर भी कार्डिनलिटी जो है वो आपने ऐड करनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नहीं चाहिए तो इसको आपने क्या कर देना है, बैक स्पेस कर देना है, ठीक है। अब ये सारी हमने जो है वो मेंशन कर दिया, सिर्फ आपकी एक रह गई है और वो है कि एडमन ने जो है वो क्या करना है, रिप्लाई करना है किसका, क्यूरी का, ठीक है। तो एडमन और क्यूरी के आपने जो है वो एक बना लेना है रिलेशन, ठीक है। और उस रिलेशन के नाम में आपने जो है वो क्या रखना है, रिप्लाई जो है वो रखना है, ठीक है। तो अब ये आप इसकी जो कनेक्शंस हैं वो आपने खुद बना लेने हैं, ठीक है। क्योंकि अभी इस तरीके से बन गया कि यहाँ पे मैं करूँगी तो ये ओवरलैप जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है इसको कि आप थोड़ी सी इसको अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर जो है वो आप थोड़ा आपने क्या करेंगे कि आप कस्टमर को थोड़ा सा जो है वो राइट साइड पे मूव करेंगे ना, तो यहाँ से आपकी स्पेस जो है वो एम्प्टी हो जाएगी। तो फिर आप यहाँ से इसका रिलेशन बनाइएगा और रिप्लाई का फिर क्यूरी के साथ जो है वो बना दीजिएगा, ठीक है। अभी जो है मैंने आपको सारा आइडिया जो है वो दे दिया कि कौन सी चीज़ जो है वो कैसे बनेगी और कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो आपने यूज़ करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।